जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बच्चों के काफ़ी सारे कमेंट ये आ रहे थे कि सर मुझे जो भारत का मैप समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है और भारत के साथ कितने पड़ोसी देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो एक सरल भाषा में आपको हम समझाएंगे पूरा का पूरा इकट्ठा। ठीक है, आपके सामने भारत का मैप दिया हुआ है। ठीक है, भारत का मैप दिया हुआ वर्तमान समय में, यानी कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य, ठीक है, और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आपको पूरा मैप दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि भारत के सबसे उत्तरतम राज्य लद्दाख से लेकर के और आपका सबसे दक्षिणतम राज्य जो तमिलनाडु पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने किलोमीटर है। ठीक है, और काफ़ी सारे पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आज आपका ये सारा का सारा डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे उत्तर में आपका पड़ता है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। पूछते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक है, तो लद्दाख में पड़ता है हेमिस नेशनल पार्क, पड़ता है ऊपर हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसे याद रखना, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, अब लद्दाख में एक जगह पड़ती है पीओके क्षेत्र में, यहाँ पर पड़ता है पीओके क्षेत्र। कौन सा पड़ता है? पीओके। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर वाला। ठीक है, इसे यहाँ पर एक पॉइंट स्थित है भारत का जिसे कहा जाता है इंदिरा कॉल, कहा जाता है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल से लेकर के, यानी कि यहाँ से लेकर के इंदिरा कॉल से लेकर के और भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य जो है तमिलनाडु। ठीक है, इसका एक बिंदु है सबसे दक्षिणतम जिसे कहा जाता है कन्याकुमारी। ठीक है, क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। बच्चों इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कन्याकुमारी का जो दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो यहीं पर इसका दूसरा नाम है केप कुमोरिन। केप कुमोरिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केप कुमोरिन। क्वेश्चन अगर ऐसे करके पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु कौन सा है, तो आपका स्थल की बात कर रहा है, जमीन की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि लद्दाख से लेकर के और आपका कन्याकुमारी तक का। ठीक है, और दक्षिणतम बिंदु केप कुमोरिन। ठीक है, यहाँ पर कितनी दूरी है, तो इंदिरा काल से लेकर के और आपका केप कुमोरिन यानी कि कन्याकुमारी तक का। ठीक है, यहाँ तक की दूरी अगर बात करेंगे तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब पूरब से पश्चिम यानी पूरब से लेकर के पश्चिम तक की बात करें तो आपका सबसे पूर्वी बिंदु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ये आपकी अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ठीक है, ईटानगर। कोई दिक्कत? ठीक है, वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं अरुणाचल प्रदेश के कौन है? पेमा खांडू। अगर बात करें सीएम की तो पेमा खांडू। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी पॉइंट है जिसे कहा जाता है यहाँ पर किबुथु। ठीक है, किबुथु। और किबुथु पूर्वी पॉइंट है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी पॉइंट किबुथु से लेकर के और आपका जो पश्चिमी पॉइंट है गुजरात। ठीक है, गुजरात में एक बिंदु स्थित है जिसे कहा जाता है गौर माता। ठीक है बच्चों, कौन सा कहा जाता है? गौर माता। ठीक है, तो गौर माता तक का अब पूछ लेते हैं कि सर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और आपका गौर माता गुजरात तक का कितनी दूरी है। ठीक है, तो यहाँ से लंबाई की बात करेंगे और आपका यहाँ तक का, तो आपका ये पड़ेगा जाके 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक का आपका 3214 किलोमीटर और उसके बाद में गुजरात के गौर माता से लेकर के और आपका अरुणाचल प्रदेश तक का पड़ता है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका दूरी हो गई यानी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। अब बेटा यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हमारे यहाँ 2 रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, 2 रेखाएं गुजरती हैं और रेखाओं से क्वेश्चन बेटा बहुत पूछ लेता है। कहता है कि जो हमारा भारतीय मानक समय है
वो भारत के किस राज्य से गुजरता है, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लेना, वीडियो रोक के नोट कर लेना, आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है, आगे आपको बताते हैं, ठीक है। आप शिद्दत के साथ एक एक क्वेश्चन याद करिए, एक एक बिल्कुल मैथ के साथ आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। आप अब कमेंट नहीं करेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो पूर्वी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट और उसके उत्तर से दक्षिण पॉइंट, ये आपको सब कंफर्म हो गया। लेकिन अब सीमाओं से क्वेश्चन पता करना है, तो याद रखना भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे कहा जाता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। आपको पता भी होगा कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। यानी कि कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है, भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। वहीं से अच्छा ये तो हो गई आपकी कर्क रेखा, लेकिन एक रेखा से और क्वेश्चन आता है समय रेखा, ठीक है। तो भारत की समय रेखा ये गुजरती है, भारत की समय रेखा इसे कहा जाता है भारत की समय रेखा, ठीक है। अब डिग्री की बात करें कि सर ऐसा आता है क्वेश्चन कि कितने डिग्री पर स्थित है, ठीक है, तो ये है 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री पर, ठीक है। क्वेश्चन बेटा ये पूछ लेगा कि हमारी जो भारतीय समय मानक रेखा है जिसे 82.5 डिग्री रेखा कहा जाता है, और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से निकलती है जिसे कहा जाता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। और ये लंदन का एक शहर है जिसे कहा जाता है ग्रीनविच, ठीक है। तो यहाँ से 0 डिग्री देशांतर से लेकर के और आपका 82.5 डिग्री यानी कि उत्तर प्रदेश से जो रेखा गुजर रही है, ठीक है। इसमें समय अंतराल पूछ लेता है, ठीक है, कितने घंटे का समय अंतराल है, तो इसमें है 5 घंटा यानी कि 5.5 घंटा, ठीक है, 5.5 घंटे का समय अंतराल है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो आपका लंदन से ग्रीनविच रेखा निकल रही है यहाँ से लेकर के भारतीय मानक समय रेखा 82.5 तक का समय अंतराल कितना है, तो 5.5, ठीक है। अब देखा आपने ये सुना भी होगा, देखा भी होगा बेटा कि अरुणाचल प्रदेश से और आपको गुजरात से कितने घंटे का समय अंतराल है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है और ये गुजरात का जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 2 घंटे का यानी कि 2 घंटे का समय अंतराल, 2 घंटे का समय अंतराल, 2 घंटे का समय अंतराल, ठीक है। अब 2 घंटे का समय अंतराल हो गया, उसके बाद में अब आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर स्थित है। भारत के कितने राज्य आपको बता दिए, 8 राज्य हैं, लेकिन कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, आपको क्रम से पूछ लेता है। जैसे SSC GD के एग्जाम में क्या करता है, क्रम से पूछ लेता है, ठीक है, कि कौन कौन से राज्य जो हैं जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर स्थित हैं। आप कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। देखते हैं आप भी कितनी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम आपका पास में है, ठीक है। अब मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री आपको किन किन राज्यों के बेटा तैयार करके जाना है, ठीक है, किन किन राज्यों के, ठीक है। अच्छा देखो ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पहले कौन थे, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। उसके बाद में अभी वर्तमान समय में जो CM है कहाँ के, MP के, कौन है, मोहन यादव, ठीक है, मोहन यादव हो गए, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के अब आपको याद करना पड़ेगा कहाँ का, अच्छा आप राजस्थान का CM कमेंट करके बताओ, राजस्थान का CM कमेंट करके बताओ, ठीक है। यहाँ से पूछ लेता है गोवा के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो गोवा की नंबर सबसे पहले लिख लेते हैं राजधानी की बात करें तो कौन सी है, पणजी, ठीक है। और आपके CM कौन से हो जाएंगे, प्रमोद सावंत, ठीक है। तो प्रमोद सावंत आपके गोवा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है।
अब इसे हम रफ कर लेते हैं, आप वीडियो को रोक के सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। आगे जो मुख्य क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या पूछते हैं, ठीक है। तो आप जो है एक एक क्वेश्चन एक अच्छा सा जो है नोट्स बनाइए, ठीक है, पूरा का पूरा नोट्स बनाइए। और हमारी ऑनलाइन क्लास जो है जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। स्पेशल बैच आएगा ऑनलाइन क्लास का एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर के लिए, ठीक है। तो आप उसे एप्लीकेशन में जाकर के आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये बहुत पूछता है, 7 सिस्टर से बहुत आ जाता है, ठीक है। 7 सिस्टर का क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर भारत के किन राज्यों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी कि भारत की 7 बहनों के नाम से जाने जाने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, ठीक है। तो आप याद रखना ये आपका है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम से लेकर के सिक्किम के जो पूर्वी राज्य यानी कि सिक्किम से जो भी पूर्वी राज्य है, जैसे कि नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका नागालैंड हो गया, आपका मणिपुर हो गया, आपका मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया और असम। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि भारत की 7 बहनों के नाम से, भारत की 7 बहनों की नाम से, भारत की 7 बहनों के नाम से जाने वाले राज्य, ठीक है, राज्य, ठीक है। कौन से नाम से जाने जाते हैं, देखो आपका हो गया नंबर 1 मेघालय हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और उसके बाद में मणिपुर और मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है चिकन नेक किसे कहा जाता है, तो याद रखना ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, ठीक है, पश्चिम बंगाल का ये वाला पॉइंट, ठीक है, पश्चिम बंगाल का ये पॉइंट। तो ये आपका जो है थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है।